लड़कियों की जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं वही क्यों इतने अट्रैक्ट करते हैं? दादू मैं तो क्या रीजन है, आपको स्क्रिप्ट ऐसे पसंद आती है, आपको लड़कियों के साथ ज्यादा काम करना चाहिए? लेट्स मेक इट अ फन। क्योंकि कंटेंट इसमें है, वो इसको कोई जल्दी टच नहीं करता है। Tell us, how was it? How was it, you know, performing with Akshay sir? I had a lot of fun on that tour. I made new friends. Like a dream come true for me. ऐसी कौन सी चीज है इंडियन वेडिंग्स की जो आप लोग चेंज करना चाहेंगे? I would just go to the wedding in my pajamas. Okay, that's a fun one. वेडिंग ही ना पजामा, ओके। हाय एवरीवन, मैं हाँ सोनम बाजवा ते तुसी मैनू देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा ते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੰਗਾਮਾ। सत श्री अकाल जी, मैं विजय कुमार अरोड़ा, तुसी देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा। Hi guys, I'm Kareena Machwal and we have here with us the wonderful team of upcoming Punjabi film Good Day Good Day Cha. Hello, welcome to Bollywood Hangama. हाय, आपने बड़ा सही तरीके से बोला गोडे गोडे चा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहले जितने लोगों को भी बोला है तो गोडे गोडे उनको बहुत टफ लगता है। It was easy. Yeah, I mean मैं मारवाड़ी हूँ, so थोड़ा yeah. Okay, and you're looking very nice. Thank you so much. हमने थोड़ा मिसमैच हो गए गलती से। It's a big compliment of Sonam Bajwa saying this to me. The moment I looked at you, I was like, wow. And जो reason आपने दिया कि पंजाबी फिल्म और बारात एंड शादी के बारे में है, तो आप ये पहन के बहुत अच्छा किया। हम माफी चाहते हैं कि हम इन कपड़ों में आए। अगली बार अगले इसमें हम अच्छे से ड्रेसअप होके आएंगे। Sure. Okay, so we'll start with the captain of the ship. So बड़ा कमाल का ट्रेलर लग रहा है, अमेजिंग डायलॉग्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है। सो जरा थोड़ा और बताइए फिल्म के बारे में। फिल्म 80 और 90 के एरे की फिल्म है। पंजाब में जैसे शादी में ना बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो पंजाब में अभी की शादी की फिल्म बड़ी नॉर्मल कॉमन सी फिल्म की शादी में थोड़ा हंसो थोड़ा ये, तो इसका जो कंटेंट है इसकी यूएसपी वही है कि एक टाइम पे पंजाब में 90-80 के एरे में औरतें बारात नहीं जाती थी, बाकी सब घर के काम करती थी जो मतलब बेसिक होते हैं, बट जहाँ एंजॉय करने का टाइम आता था, जहाँ उनको फन करने का टाइम आता था, वहाँ सिर्फ जेंट्स जाते थे और औरतें पीछे रह जाती थी। तो ये कहानी उन औरतों की है कि वो औरतें वो कैसे उन्होंने रियलाइज किया कि हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते या हम क्यों नहीं फन कर सकते। तो उन्होंने कुछ औरतों ने डिसाइड करके कैसे वहाँ गई, कैसे उन्होंने अचीव की वो चीज़ मैनिपुलेट करके जैसा वैसा करके फाइनली इट्स विन। तो ये अपने आप में एक यूएसपी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ऐसा होता था और ऐसा होता है। अभी भी कुछ हरियाणा के कुछ गांव है जहाँ अभी भी ऐसा होता है कि औरतें बारात नहीं जाती, बट उसकी रेशो बहुत कम रह गई है। तो 1890 में ये रेशो बहुत बड़ी थी पंजाब में कि औरतें बारात, बट आज भी किसी को पता नहीं कि ऐसा होता था। तो ये लोगों के लिए उतना इंटरेस्टिंग है कि अरे ऐसा होता था और कैसे होता था। तो ये आई थिंक इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा लोगों को। So Sonam, Tanya, were you aware of these restrictions on women before you did this film? या मतलब ग्रोइंग अप, मैंने जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है मेरे चाचा जी की शादी थी और हम सब गए थे एंड वहाँ वो ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शायद जो शादियाँ हुई होंगी तो उसमें नहीं गए होंगे घर की जो औरतें हैं। तो मेरी मॉम से मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी है कि इनफैक्ट जब मेरी आई थिंक जब माई मॉम गॉट मैरिड एंड द बारात केम, अ लॉट ऑफ विमेन from the family from that side wasn't there in the barat also. So we've heard like बुआ को छोड़ के आए थे, मुझे ये याद है clearly. So we've heard, I mean बहुत सारी ऐसी कहानियाँ तो मुझे पता था, but yes अब वो changes जब मैं बड़ी हुई, मैंने जो बारातें देखी तो उसमें मैं गई हूँ और सब women थी, but I was definitely aware कि पहले ऐसा होता था और स्पेशली गाँव में। शहर में तो I think ऐसा नहीं था, but गाँव में तो ऐसा था। Tanya, were you aware or it came as a culture shock for you? It was a culture shock for me. I never knew that. I've been raised up in a city. और मुझे तो since the time I'm born, I've been going to the marriages and I never knew. And for the first time when I heard the story, I get to know, अच्छा ये भी scenario था. We just took this right also. ये भी right लेना पड़ा कि ले जाओ शादी पे. So I never knew that. Okay, so now towards the most predictable part of the interview, tell us more about your characters and your experience of doing the film. मेरा जो कैरेक्टर का नाम है रानी, शी इज द एल्डर सिस्टर। जब हम लोगों ने गुड्डियां पटोले साथ में की थी तभी भी आई वाज द एल्डर सिस्टर, शी वाज माय यंगर सिस्टर इन द फिल्म एंड इसमें भी आई एम द एल्डर सिस्टर एंड शी प्लेज द यंगर सिस्टर।
मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये था, मतलब जो प्लॉट है, जो कहानी है, बहुत अच्छा मुझे सुन के ये लगा कि ओके यू नो आज ऐसा नहीं होता, बट अगर 2 मिनट के लिए ऐसा सोचा जाए, ओके व्हाट दैट वुमेन फेल्ट, दैट यू नो हाउस होल्ड की जो हर घर के आदमी के लिए कपड़े इस्त्री कर रही हैं, उनके लिए जूते पॉलिश कर रही हैं, उनके लिए सब चीज़ें रेडी कर रही हैं, बट उनको अपने फैमिली के बेटे या भाई की बारात में जाने का मौका नहीं मिलता. You know, what was that feeling? So I wanted like that whole thing really excited me, and I felt like मैंने वो टाइम नहीं देखा, मैंने ऐसा कभी अपने सामने होते नहीं देखा, बट इट वुड बी सो नाइस एंड इंटरेस्टिंग एज एन एक्टर टू प्ले दैट जर्नी, एंड आई रियली एंजॉयड इट. प्लॉट के बारे में तो सर ने बताया, बट जो मेरा कैरेक्टर रानी, आई मीन शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल. She wants to study, she wants to do something, but she wants to do something for everyone together. So ये मुझे बड़ा एक उसके कैरेक्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, and I had a lot of fun playing it. I've done films with Dadu in the past. I've worked with Tanya also, but फिर भी ऐसा लगा कि you know we are working together in a very new way. हालांकि हमने बहुत we had डन गुडियाँ पटोले जो कि सबको बहुत पसंद आई थी, एंड आई हैड ग्रेट टाइम. तो बट ये सेट, ये माहौल, ये कहानी, ये कैरेक्टर्स वर सो न्यू, सो रिफ्रेशिंग, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग दैट. Tanya, what about your character? Mine character is very different for the first time that I've done this. मैं अपने घर में बड़ी हूँ actually. So I have a younger sister in real life. So I was thinking how it is to be younger in home. क्योंकि when you have an elder sister, so you are tension free. So I had got that chance to have elder sister there, and I just had played freely that Sonam is there to take care of everything. But both of our characters are very different. हम दोनों के, she's very innocent, very sweet. She's the one who troubles. And I am the trouble in the house actually. So I छोटे trouble ज़्यादा तंग everybody. करते हैं ना, तो उन्होंने फिल्म में भी ऐसे So ही. I literally troubled her more than anybody. I got her married though. So it's a wonderful screenplay that came out together. Every character is one of a kind. Everybody is adding value to the film and to the screen, to the scene specifically. So all have worked literally hard. मुझे लगता है जिन कास्टिंग के लिए मुझे एक्चुअली हमारे डायरेक्टर और राइटर को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो कास्टिंग की, ये नहीं कि हमें कास्ट कर लिया इसलिए मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, बट इवन द अदर एक्टर्स जो आज यहाँ पर नहीं है, फैबुलस कास्टिंग. और जो हमारे ऑपोजिट जो फिल्म में है गिताज एंड गुरजैज, उनके साथ हमने पहली बार काम किया है. बाकी जो फिल्म में निर्मल ऋषि मैम है, शी इज़ अ वेटरन एक्टर, शी इज़ मतलब अ लेजेंड. सो बहुत फिल्में की है मैंने उनके साथ, लेकिन उनके साथ जितनी बार आप काम करो आपको उतना और ज़्यादा मज़ा आता है. रूपी मैम, देयर सो मेनी एक्टर्स, कितनी बार मैंने उनके साथ काम किया, बट इस फिल्म में, एंड ये एक पहली फिल्म है जो मैंने रिलीज से पहले देख ली है, एंड आई वाज लुकिंग एट इट एंड आई वाज लाइक वाओ, एवरी कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि टेलर मेड था उनके लिए. So I am so excited for everyone in the film. All actors have done amazing. So casting बहुत ही मुझे लगता है बहुत कैसे की, क्या thought था, I don't know, but amazing. Like that is what I feel. Hopefully audience will also feel that when they watch the film. आपने निर्मल मैम की बात की. जी. I know she's a big celebrated artist yes. Punjabi film industry की, and the fact that she's 80 and still delivering such a good performance. So tell us how is it like to work with her and how is she with other co-actors? निर्मल मैम, जैसे आपने बोला 80, हम मतलब ये इंस्पिरेशन है सेट पे सबके लिए कि कितनी वो पैशनेट है अपने काम के लिए. अब बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि कभी उनकी तबीयत सही नहीं होती थी, उनके नीज का सर्जरी भी हुआ था, बट शी वॉज सो एक्साइटेड व्हेन शी मेट मी दिस टाइम. क्योंकि जब लास्ट फिल्म में मैं उनके साथ काम किया था तो मुझे याद है शी वॉज सेइंग कि मुझे थोड़ा नीज में प्रॉब्लम है. This time she has danced in our film. She's no, done but she got her Gidda. knee replaced. Yeah, She that's was what not I'm able saying. to work. She got her knee replaced Yeah. because so that she can perform the character. करेक्ट. तो उनकी सर्जरी भी हुई और उन्होंने मतलब वो इतनी एक्साइटेड थी कि अब तो मेरे नीज ठीक हो गए एंड आई आई कैन वर्क मोर एंड आई कैन वर्क फ्रीली. और इसमें उन्होंने बहुत डांस किया है, गिद्दा किया है, एंड उनकी एनर्जी. सो शी इज एक्चुअली अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस ऑन सेट कि इस एज में भी शी हैज दैट ड्राइव. मतलब दादू अग्री करेंगे कि
अगर वो कभी डायलॉग भूल जाती थी तो सबसे ज्यादा बुरा उन डायरेक्टर को बुरा नहीं लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि व्हाई डिड आई फॉरगेट द डायलॉग, मैं आज ऐसा क्यों किया, मैंने 2 टेक एक्स्ट्रा क्यों लिया. सो शी इज सो थॉटफुल, शी इज सो पैशनेट अबाउट हर वर्क, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी हर डू दैट यू नो एट दिस एज. So the film also celebrates strong female friendships and bonds. So do you believe a lot could change in a familial and social settings if women come together and are there for each other? Do you agree? 100%. It will change everything. And you being a woman, I think you'll agree. It is a little sad, but ऐसा नहीं कि लड़कियां genuinely दोस्त नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है. लड़कियां genuinely आपस में दोस्त होती भी है, बट मुझे लगता है कि लड़कों में जो फ्रेंडशिप है ना, यूजुअली वो जो एक भाईचारा होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है. दे रियली प्रायोरिटाइज इट ओवर एनीथिंग, यू नो. सो बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर if we come together as one, if we get together and we support each other, it'll definitely change things for better for all of us. Yeah. सर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी फीमेल सेंट्रिक वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स आ रही हैं. एंड नाउ वी हैव गुड्डे गुड्डे चा, अगेन बहुत रिफ्रेशिंग कंटेंट है, फेमिनिस्ट स्टोरी है. सो हाउ डू यू, आप ये चेंज कैसे देखते हैं एज अ डायरेक्टर? अच्छा चेंज है, बेसिकली फिल्म चल भी रही है, ये सबसे अच्छा चेंज है. He is the one who has brought so much change, I would say, from Guddiya Patole to Kali Jota, that was a big blockbuster this February. He directed it, and now Gudde Gudde Cha. So he himself is bringing change to the industry. If he's not able to speak, I'll speak that. So he. No, I always ask this question to him कि आपको ये लड़कियों की जो strong subjects होते हैं वही क्यों इतने attract करते हैं? Because all the films that he has made, I think just maybe एक को छोड़ के, they all were about women. So दादू, ये कैसे आपको आइडिया आता है, या आपको ये इसी टाइप की स्क्रिप्ट्स सबसे ज्यादा पसंद क्यों आती है? मैं तो क्या रीजन है, आपको स्क्रिप्ट कैसे पसंद आती है, आपको लड़कियों के साथ ज्यादा काम करना चाहिए? लेट्स मेक इट अ फन. क्योंकि कंटेंट इसमें है, वो इसको कोई जल्दी टच नहीं करता. तो कंटेंट इसमें है, कहानी इसमें है, तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कंफर्ट है इसमें. तो बाकी जगह एक स्टारडम होता है, एक स्टार होता है, फिर वो उसके आजू बाजू कहानी बने, सब चीज़ें बने. तो यहाँ कंटेंट पहले है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है. तो उसे अच्छा लगता है कि आप एक कंटेंट को बना रहे हो, एक कहानी के साथ काम कर रहे हो, आप बाकी चीज़ों के साथ काम नहीं कर रहे. तो कहानी के साथ काम करना ऑलवेज हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है कि आप जो करना चाहते हो वो कर रहे हो. एंड डू यू थिंक कि ये जो पीरियड चल रहा है अभी रीजनल सिनेमा के लिए काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है टू डू वेल एक पैन इंडिया लेवल पे? इतनी सारी वेड थी, मराठी फिल्म काफ़ी अच्छी चली, कंतारा थी, वो भी काफ़ी अच्छी चली फ्रॉम साउथ. तो ये फेस कैसे देखते हैं आप इंडियन सिनेमा का? अच्छा है, बहुत सबके लिए बहुत अच्छा है, बट पंजाबी सिनेमा के लिए अभी उतना अच्छा नहीं है. शायद ये लोग उतना अफोर्ड नहीं कर रहे, या फिर वो उतने सीरियस नहीं है. बातें तो करते हैं कि ऐसा पैन इंडिया होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, कांतारा होनी चाहिए, बाहुबली में तो बातें बहुत करते हैं, बट वो जो अफर्ड है, वो जो मैडनेस है, वो पैशन आना भी चाहिए. और ऐसा नहीं कंटेंट नहीं है, मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा कंटेंट पंजाब में है. म्यूजिक वाइज इंडिया में सबसे बड़ा पंजाब है म्यूजिक वाइज, जहाँ से इंस्ट्रूमेंट आए हैं. सेकंड जो कहानियाँ है पिछली, जो मतलब अपना हिस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है. मतलब अगर आप हिस्ट्री और की जगह की लोगे तो एक जगह 2 प्लॉट मिलेंगे, 3 प्लॉट मिलेंगे. पंजाब है कि आप थकोगे, इतने प्लॉट है कि आप जितने चाहो यूज करो, इतनी हिस्ट्री है यहाँ पंजाब की. बट धीरे धीरे शायद ये पैन इंडिया बन जाए, कोशिश कर रहे No, हैं. it will be, because I believe economy is the mother of empire. क्योंकि अभी काफी अच्छी फिल्में हो रही हैं, 3-4, जैसे किस्मत बहुत अच्छी थी, और फिल्में काफी अच्छी हो रही हैं. तो फिर शायद इसका भी नंबर आ जाए पैन इंडिया में. जी जरूर. अभी तो कंटेंट इज द किंग, अभी ओटीटी वगैरह के चलते इतना लैंग्वेज बैरियर रह नहीं गया है. सो हाँ, बट ये बोलते हैं सब, ये मुंह से बोलने को अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली जहाँ मैथ्स आता है ना, वहाँ सब ये चीज़ें सेकेंडरी होती है. इस चीज़ को कम लोग फॉलो करते हैं. And Sonam, since you're here, we cannot not talk about the Entertainers Tour. So tell us, how was it? How was it, performing with Akshay sir? It was so nice. I mean, I had a lot of fun on that tour. I made new friends.
आई लर्न सो मच। और ये एक ना आर्टिस्ट के लिए बहुत, एज एन एक्टर देखो आप अपने ऑडियंस के लिए लाइव, या तो आप लाइव थिएटर परफॉर्म करते हो तो आप कर सकते हो, या फिर आप अपनी फिल्म के गानों के पे उनके लिए लाइव परफॉर्म कर सकते हो, डांस परफॉर्मेंस। एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, यू नो, टू सी fans, you know, cheering for me, being so excited, and so I feel amazing. And I think ये भी शुरुआत है, we have many more tours entertainers के, और भी cities में और भी countries में आएंगे, but overall like what a fabulous experience. तो मेरा अगला सवाल आप सबके लिए है, ऐसी कौन सी चीज़ है इंडियन वेडिंग्स की जो आप लोग चेंज करना चाहेंगे अगर कर सके तो? I would do one thing after COVID. I would just go to the wedding in my pajamas. Okay, that's a fun. तो वेडिंग ही ना पजामा, ओके ठीक है। खाना वेस्ट पजामा नहीं होना पार्टी तो मैंने सुना है, पजामा शादी मैं पहली बार सुनूंगी। Yeah. सबको ड्रेस कोड पजामा। I mean, yeah, loose flared pants or pajamas. But why? No more Reason? dressing up. I mean, she asked na if you want to change इसको तैयार anything. नहीं होना है शादी के So लिए। I just want to enjoy the moment. I Yeah. want to meet people, have that laughter moments instead of wasting time in getting ready and thinking the outfit which will. मैं तो कुछ चेंज नहीं करूंगी। Okay. मुझे शादियों पे इतना मजा आता है, डीजे पे डांस करने में मुझे बहुत मजा आता है। मुझे खाना, मैं तो कितनी शादियां अटेंड की सिर्फ खाने के लिए, यू नो, खाना मिलता है, इतना अमेजिंग खाना मिलता है, बहुत मजा आता है। तो मुझे इंडियन वेडिंग बहुत पसंद है। मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। आई लव द सेलिब्रेशन। ऐसी शादियां कहीं नहीं होती, 7-7 दिन की शादियां, 5-5 दिन की शादियां कहाँ होती है दुनिया में, कहीं और नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा ट्रेडिशन बिल्कुल ऐसे ही बना रहे, एंड तब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, कुछ मतलब एक अलग ही फन होता है। सो आई लव इंडियन वेडिंग्स, Yes. आई लव इट। एंड लास्टली, क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मूवी प्रमोशंस मुंबई में? अभी आपके साथ पहला इंटरव्यू है। ओके। थोड़ा टेंशन में हम इसलिए आ गए क्योंकि हमने ना सोचा था हम सूट पहन के आएंगे, पर हमें लगा कि बॉम्बे में अगर हमने आपको बोला कि आप सूट पहन के आना तो आप शायद नहीं आओगे, तो वो कंफ्यूजन में पूरा सारा गड़बड़ हो गया। और जब मैंने आपको देखा, वाओ आप तो इतना सुंदर सूट पहन के आए हो, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, थोड़ा मिसमैच हो गया। बट वी आर वेरी हैप्पी, वी जस्ट स्टार्टेड, वी इंटरैक्टिंग विद यू। This is our first interview of the day. We are very excited, very grateful that you came, and you were so thoughtful कि पंजाबी फिल्म है और आपको ऐसे आना चाहिए, so thank you so much. But we started the day, थोड़ा सा टेंशन हो गई थी बैक उधर ग्रीन रूम में, but it's all good. Okay, ठीक है. So lovely talking to you. Thank you so much for your time and all the very best for your film. Thank you so much. Thank you. हाय एवरीवन, मैं हाँ सोनम बाजवा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੰਗਾਮਾ। सत श्री अकाल जी, मैं विजय कुमार अरोड़ा, तुसी देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा।